इसको मैंने इसलिए उठाया क्योंकि मुझे अपने बचपन की एक याद इधर शो पे बैठे हुए आ गई। मेरे अब्बू की ट्रांसफ़र हो गई इस्लामाबाद से लाहौर सिटी में। तो उस वक़्त जिस स्कूल के अंदर मुझे एडमिशन मिला वो मेरे घर के बिल्कुल साथ बना हुआ था। तो मैं छोटी थी, होमवर्क करना भूल गई। तो आप तो जम करके स्कूल चली जाती होंगी। बल्कि गर्मा गर्म मेरे लिए अम्मी लंच भेजती होती हाँ, थी हाँ, स्कूल में। यूं करके फेंक दिया। मैं छोटी थी और हमें एक कहानी लिखने के लिए दी गई थी होमवर्क में, नींबू निचोड़। तो मैं होमवर्क करना भूल गई तो स्टाफ रूम के अंदर कॉपीज कलेक्ट होकर टीचर ने शेल्फ के ऊपर रख दी। तो छुट्टी का टाइम हुआ तो मैं जल्दी से घर जाकर मैंने पेन से जल्दी से नींबू निचोड़ कहानी लिखी और जल्दी से जाके स्टाफ रूम के ऊपर जो कॉपीज़ का स्टैक बड़ा हुआ था उसके ऊपर रख दी। तो ये एक मुझे याद है इस कलम से जो थी नहीं कि मैंने छुट्टी के टाइम अपनी टीचर को डॉज कर दिया था क्योंकि मैंने होमवर्क कंप्लीट नहीं किया हुआ था। अच्छा, अब मैं आपसे सीरियसली पूछ रहा हूँ कि वो दीवार मिली हुई थी, क्या इतनी थी कि कोई बच्चा जम करके आ जा सके या नहीं? नहीं, दीवार तो बस बिल्कुल 1 मिनट के फासले पर। अच्छा, जी रिदा साहब। वाह, ये देखिए। बचपन में मैं अपने वालदा के साथ गए थे हम सऊदी अरेबिया जी। तो कराची से हम ये शिप पे बैठ के गए थे। अच्छा। बरीन गया शिप पहले। बरीन से उतरे, अगले दिन रात उधर रहे, बरीन रहे, अगले दिन वो कश्ती के ऊपर बैठ के हम दहरान गए। दहरान से आगे वाले साहब ने रिसीव किया। फिर हम उधर रहे, फिर हज करने के लिए गए। ये 63 की बात है। ओहो, कितने दिन का सफर होता था उस जमाने में? वो हम लाहौर से कराची गए ट्रेन के ऊपर। 2 दिन तो ये लग गए जी। 2 दिन कराची रुके। फिर आगे 6 दिन बाद ही हम जहाज बरीन पहुंचा था। 6 दिन का सफर था। 6 दिन को जहाज खड़ा हो जाता था किसी ना किसी किसी मकाम पे ठीक है, जो भी सामान लोड अनलोड होता था। और फिर रात को चलता था तो उधर 6 दिन बाद ये पहुंच गया बरीन। आपकी क्या उम्र थी चंद साहब उस वक्त? 13 साल। वेरी इंटरेस्टिंग। और जहाज के सफर में नौजिया वगैरह के भी तो मसाइल होते हैं? जी होते हैं, बिल्कुल तो होते कुछ हैं। याद पड़ता है आपको उस सफर में? और कोई चीज इंटरेस्टिंग अगर आप शेयर करना चाहें? नहीं, वो रात को जब सोने लगते थे तो उस वक्त जहाज वो जब होता था तो वो डर लगता था कि ये जहाज क्या कर रहा है। दिन को तो वो खड़ा रहता था क्योंकि सामान लोडिंग अनलोडिंग होती रहती थी। तो इसलिए रात को जब चलता था उस वक्त पता चलता था कि हम जहाज में सफर कर रहे हैं। अच्छा। हाँ जी। और उसके बाद फिर जिंदगी में कभी आपने बहरी जहाज का सफर नहीं किया? नहीं, फिर नहीं किया। तो मौका नहीं मिला या दिल नहीं चाहा? नहीं, फिर हवाई जहाज आ गया, आम हो गया, तो फिर जहाज के ऊपर ही सफर करते। और जिस जमाने की आप बात कर रहे हैं उस जमाने में हवाई जहाज कम थे या जाते ही नहीं थे? उस वक्त जाते कोई नहीं था, सारी दुनिया बहरी जहाज पे हज पे जाती थी। हाँ जी। लोग कैसे देखिए अपने खालिक की मोहब्बत में और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका की मोहब्बत में कैसे। और ये तो अभी की बात है ना, और उससे पहले तो महीनों का सफर ऐसा ही है जब ये पहाड़ों से और ऊँटों पे और घोड़ों पे और उसके जरिए जाते थे। तो मुसलमान बहरहाल काबे के और मदीने के इश्क में तो जीता है जी। बेशक। अभी ये जो बात हो रही थी, ये भिंडी की क्या खुसूसियत है वैसे खास तौर पर? वसीम भाई, एक तो ये तो फाइबर कंटेंट ज़्यादा होता है तो कॉन्स्टिपेशन के लिए बेहतरीन है। और वो लोग जिनको आप देखते हैं कि आजकल तनासुब कार्डिक डिसऑर्डर्स का बहुत ज़्यादा है, यानी कि बहुत जल्दी प्लाक फॉर्मेशन हो जाती है हार्ट की आर्टरीज के अंदर। तो उस हवाले से ख़ास तौर पे अगर भिंडी ऑलिव ऑयल के अंदर बनाई जाए तो ये एक तो वेट लॉस के अंदर भी हेल्प करेगी और दूसरा आर्टरीज के अंदर जो चिकनाई है वो ख़त्म इसलिए होगी क्योंकि इसको अगर ऑलिव ऑयल के अंदर पकाएंगे तो वेट लॉस और कार्डिक हेल्थ को, वेट लॉस में हेल्प करेगी और कार्डिक हेल्थ को इम्प्रूव करेगी। और इसका एंटीऑक्सीडेंट लेवल भी कुछ हाई होता है। तो कैंसर के फ्री रेडिकल्स बॉडी के अंदर से भिंडी खाने से रिमूव हो जाते हैं। और आप देखते हैं जी बिल्कुल। और आप देखते हैं कि आजकल कितना तनासुब है ब्रेस्ट कैंसर, जो कि 1 in 8 वुमेन हैज ब्रेस्ट कैंसर। तो भिंडी को खाना बेहतरीन है, बल्कि इसके साथ और भी जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं उनका अगर हम अपनी डाइट में शुमार रखेंगे तो बेहतरीन होगा। क्योंकि बहुत सारा ट्रेंड है फास्ट फूड खाने का, बर्गर, पिज्ज़ा, लोडेड जो चीज़ के साथ होती हैं, फ्लेवरिंग एजेंट्स के साथ होती हैं, मुख्तलिफ मसालाजात के साथ बनाए जाते हैं।
पकवान वो हमारी सेहत के लिए इतने बेहतर नहीं है। उसकी वजह से कार्डियक डिसऑर्डर्स बहुत बढ़ रहे हैं, ट्रांस फैटी एसिड्स होते हैं वो भी कैंसरस होते हैं, और कोलेस्ट्रॉल जब बहुत ज़्यादा जम जाता है तो फ़ौरन से एंजाइना और हार्ट अटैक भी होने का डर होता है। इसलिए ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खासतौर पे भिंडी खाने का बहुत फ़ायदा है। ठीक है, ये जो आप बता रही हैं कि कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, प्लाक जो उसमें जम जाता है आर्टरीज में, तो भिंडी से क्या वो जैसे जो स्टेटिन्स कहलाते हैं ना, ये जो यूज़ करते हैं जो मेडिसिन इसके लिए, हाँ जी, वो उसका काम करती है कि रोकती है ये मजीद बनने से, या जो बन चुका होता है उसको भी रिमूव करती है? बसी भाई ऐसा है कि फाइबर कंटेंट जिस चीज का हाई होता है वो कोलेस्ट्रॉल को पिघलाने में हेल्प करता है। इसका कितना हाई है? नहीं, भिंडी के अंदर तो कोलेस्ट्रॉल यानी कि LDL लेवल नहीं है, यानी कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन नहीं है। इसके अंदर HDL है, यानी कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है। यानी कि इससे कोलेस्ट्रॉल, बुरा कोलेस्ट्रॉल बॉडी के अंदर नहीं बनता, बल्कि जो गुड कोलेस्ट्रॉल है उसकी मिकदार बॉडी के अंदर बढ़ती है, क्योंकि इसका फाइबर कंटेंट हाई है। जब भी किसी चीज़ के अंदर फाइबर कंटेंट हाई होता है तो वो हमारी रफेज को इंक्रीज करता है, बल्क फॉर्मेशन देता है बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से इंसान ब्लॉटेड या कॉन्स्टिपेटेड फील नहीं करता। वेरी गुड। बेगम साहबा भिंडी बना के रखिए, मैं बस बनवा दें। थोड़ी वक्त के बाद वापस आते हैं प्रोग्राम के अगले मरले में। आपके लिए बहुत कुछ है। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ सियासतदान मोहतरम अजीजुर रहमान चंद साहब, मारूफ डाइटिशियन मोहतरमा जोहा अकरम साहबा। अब आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। रिजा साहबा, क्या है प्रोग्राम के इस मरले में? अब हमारा सेगमेंट है जबरदस्त पब्लिक, सब जानती है, सो लेट्स सी आज आप लोगों से पब्लिक क्या जानना चाहती है। जी, अजीजुर रहमान साहब, आपके नाम के साथ चंद आता है, इसकी क्या वजह है? क्या आपका ताल्लुक नदीम अफजल चंद और अमानत चंद से भी है? दोनों अपने अपने शोबे नहीं, के मेरा उन दोनों से कोई तलक नहीं है। ये एक तो जट है, मैं लाहौर का रही हूँ, और मेरी वालदा ने, मेरी नानी ने, मेरी दादी ने मेरा नाम प्यार से चंद रखा था। तो इसलिए ये जब ये काम चलता रहा, जब स्कूल में गया, स्कूल से कॉलेज, यूनिवर्सिटी तक तो लोग हाजी कहते थे, मगर जब यूनिवर्सिटी से फारिग हो के वापस तलीम से फारिग हुए तो फिर वो सब लोगों ने चंद चंद कहना शुरू कर दिया। 88 में जब इलेक्शन हुआ तो फिर दोस्तों ने कहा कि भी सारे लोग यहाँ भगवानपुरे के लोग तो तुम्हें जानते हैं कि चंद है तुम्हारा नाम, तो इसलिए ये अजीजुर रहमान, ये चंद साथ जरूर लिखना है। जरूर लिखना। तो फिर वो 88 में लिखा साथ, और फिर वो अब इस नाम का कितना फायदा है? आपके जो मुखालिफ आपको अगर कभी कोई बुरा भला भी कहते होंगे तो भी चंद कह के ही कहते होंगे। तो बेगम साहब आपको अजीजुर रहमान कहती हैं या चंद कहती हैं? चंद जी कहते हैं। चंद जी भी कहते हैं नाम? वाह वाह वाह। और ये हमेशा ही कहती हैं या खफा होती हैं तो जरा फिर कभी नहीं कहती चंद जी? नहीं, वो खफा तो अक्सर ही होता है। अब भी जब मैंने जाना जो मेरी खचाई होनी है मुझे पता है। नहीं, वाकई कभी अगर उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाए, उसका इजहार करें तो इजहार करती हैं और नाम लेती हैं, तो चंजी कहती हैं, उस वक्त नाम बदल देती हैं। वो ज्यादा नाराज ही रहती हैं। वो तो आपने बताया मुझे। चूंकि वो हर वक्त सियासत में वो कहते हैं हमें भी कुछ टाइम देना। सबसे बड़ा मसला तो ये होता है ना, ये चंद ने जरा घर तो अलावा हर जगह पे जी। डॉक्टर साहिबा, सूरज आजकल बहुत आग बरसा रहा है, बहुत शदीद गर्मी होती है, कोई ऐसा नुस्खा बताएं कि मुझे गर्मी ना लगे। इसके लिए तो बेहतरीन है कि तो मलंगा भी है, प्रोबायोटिक से जो एनरिच लस्सी है उसका इस्तेमाल किया जाए। और जो सत्तू का पानी है वो इस्तेमाल किया जाए। ख़ास तौर पे गर्मी में हीट स्ट्रोक को बीट करने के लिए चिया सीड से बनी हुई ड्रिंक का इस्तेमाल किया जा सकता है। और चिया सीड्स को बेहतर ये है कि ओवरनाइट सोक कर लिया जाए पानी के अंदर, और सुबह उसके अंदर नींबू का रस शामिल करके 1 गिलास मुँह निहार पिया जाए। ये वेट लॉस के अंदर भी हेल्प करेगा। फालसे का जूस, क्योंकि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट लेवल हाई होता है,
बहुत अच्छा है कि वो भी इस्तेमाल किया जाए। अच्छा, सेब और चुकंदर को मिलाकर और इसके अंदर गाजर भी मिलाई जा सकती है। अगर इस जूस का इस्तेमाल किया जाए तो ये गर्मी की जो गर्माइश जो उसको भी तो इट विल बीट द हीट एज वेल ये गर्माइश को तो का तोड़ है ही, साथ साथ ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को भी क्योर करता है, यानी कि चुकंदर और सेब और गाजर का जूस। ठीक है जी।